फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का फिर से नए वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता है चैप्टर 1 चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 शरीर, हाव भाव तथा व्यवहार। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन पर आते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क द्वारा स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है आत्मावलोकन, बी है आत्मनिरीक्षण, सी है आत्मविश्वास और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आत्मावलोकन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्वयं की मानसिक क्रियाओं का क्रमबद्ध ज्ञान व अध्ययन डॉट डॉट कहलाता है। ऑप्शन ए है आत्मावलोकन, बी है अंतर्निरीक्षण, सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। स्वयं की मानसिक क्रियाओं का क्रमबद्ध ज्ञान व अध्ययन डॉट डॉट कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अधिगम का शिक्षा में योगदान है। ऑप्शन ए है नवीन अनुभव प्राप्त करने में, ऑप्शन बी है व्यवहार परिवर्तन में, ऑप्शन सी है समायोजन में और डी है उपयुक्त सभी में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीखने के वक्र। ऑप्शन ए है सीखने की प्रगति के सूचक है, ऑप्शन बी है सीखने की रचनात्मकता के सूचक है और सी है सीखने की मौलिकता के सूचक है और ऑप्शन डी है सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक है। सीखने के वक्र है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सीखने की प्रगति के सूचक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए है सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन बी है सीखने वाले को प्रेरित व और प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन सी है उसे दंडित करना चाहिए, ऑप्शन डी है इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उसे दंडित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। ऑप्शन ए है अभिप्रेरणा, बी है अनुकरण, ऑप्शन सी है स्कूल का बस्ता और ऑप्शन डी है पुरस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्कूल का बस्ता। क्वेश्चन नंबर 7 है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। ऑप्शन ए है शून्य, बी है नकारात्मक, ऑप्शन सी है सकारात्मक और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए है ज्ञानार्जन, बी है कौशल अर्जन, सी है व्यवहार में परिमार्जन और ऑप्शन डी है वैयक्तिक समायोजन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी व्यवहार में परिमार्जन। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीखने का स्थानांतरण है। ऑप्शन ए है सीखी हुई तरकीब का वैसा ही उपयोग, बी है सीखी गई वस्तु को संभालना, ऑप्शन सी है सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सीखने का स्थानांतरण है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन ए है अधिगम परिपक्वता है, ऑप्शन बी है अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है, ऑप्शन सी है अधिगम समायोजन है और ऑप्शन डी है अधिगम विकास है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अधिगम स्थानांतरण के द्वैत तत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए है जड़, बी है स्पीयरमैन, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक और ऑप्शन डी है गिलफोर्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 12 है, सीखना। ऑप्शन ए सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, ऑप्शन बी है सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, ऑप्शन सी है संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, ऑप्शन डी है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विद्यालय का असहयोग। क्वेश्चन नंबर 14 है, अधिगम वक्र में पठार बनता है।
ऑप्शन ए है विप्रेरणा के कारण, बी है अभिरुचि के कारण, सी है थकान के कारण, डी है परिपक्वता के कारण। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, थकान के कारण। क्वेश्चन नंबर 15 है अधिगम वक्र में पठार दर्शाता है। ऑप्शन ए है विलोप, बी है पुनर्बलन, सी है स्वतः पुनः प्राप्ति, डी है शून्य अथवा नगण्य सुधार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्वतः पुनः प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 16 है एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे ऑप्शन ए है व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, बी है पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, या फिर कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, या फिर क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 17 है संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। ए है वातावरण, बी है पारंपरिक अनुकूलन, सी है मनोविज्ञान, डी है मनोदैहिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पारंपरिक अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 18 है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। ऑप्शन ए है थार्नडाइक, बी है पियाजे, सी है स्कलर और डी है लेव वाइगोत्स्की। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पियाजे। क्वेश्चन नंबर 19 है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, इसको कहा जाता है। ए है सामाजिक अधिगम, बी है प्रायोगिक अधिगम, सी है आकस्मिक अधिगम और डी है अनुबंधन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 20 है 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार ये घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है। ऑप्शन ए है शास्त्रीय अनुबंधन, बी है प्रत्यक्ष एवं भूल, प्रयत्न एवं भूल, सी है क्रिया प्रसूत अनुबंधन और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शास्त्रीय अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 21 है नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन की प्रक्रिया ही अधिगम प्रक्रिया है। ये कथन है। ऑप्शन ए है हल्का, बी है उर्वरक का, सी है थार्नडाइक का और डी है गहरे का। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वुडवर्थ का। क्वेश्चन नंबर 22 है सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। ऑप्शन ए है अनुभव, बी है रुचि, सी है पाठ्य पुस्तक पठन, डी है जिज्ञासा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जिज्ञासा। क्वेश्चन नंबर 23 है बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। ए है शिक्षक द्वारा निर्देशित, नियंत्रित, पाठ्य पुस्तक आधारित, शिक्षक द्वारा। ऑप्शन बी है प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। ऑप्शन सी है शिक्षक के भाषण द्वारा। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है अधिगम एक प्रविधि है। ए है पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषय को याद करने की, बी है तथ्यों को याद करने की, सी है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की और डी है परीक्षा की तैयारी की। अधिगम एक प्रविधि है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 है अधिगम के लिए क्या आवश्यक है। ए है स्वचिंतन, बी है स्वक्रिया, सी है स्वानुभव और ऑप्शन डी है ये सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है सीखने के नियम के प्रतिपादक है। ऑप्शन ए है स्किनर, बी है फ्रायड, सी है थार्नडाइक और डी है एडलर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, थार्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 27 है अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत है। ऑप्शन ए है प्रबलन सिद्धांत, बी है संबद्ध प्रक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन सी है स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पावलोव ने। क्वेश्चन नंबर 29 है सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। ऑप्शन ए है प्रोग्रामिंग मॉडल, बी है रचनावादी मॉडल, सी है बैंकिंग मॉडल और डी है कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रचनावादी मॉडल। क्वेश्चन नंबर 30 है कौन सा सीखना अस्थायी होता है। ए है सुनकर, बी है रटकर, ऑप्शन सी है समझकर और ऑप्शन डी है देखकर। कौन सा सीखना अस्थायी होता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, समझकर।
क्वेश्चन नंबर 31 है कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है। ए है समन्वयन, ऑप्शन बी है यथार्थता, ऑप्शन सी है चालाकी, ऑप्शन डी है अनुकरण। कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 32 है क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पावलोव। क्वेश्चन नंबर 33 है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आना, बी है हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, ऑप्शन सी है चलना भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चलना भागना फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का। क्वेश्चन नंबर 36 है सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डॉट डॉट की ओर संकेत करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सीखने के वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। क्वेश्चन नंबर 37 है गयने निम्न में किससे संबंधित है। ए है अधिगम का श्रेणीक्रम, ऑप्शन बी है अधिगम का प्रबंधन, ऑप्शन सी है अधिगम के सिद्धांत, ऑप्शन डी है अधिगम का मूल्यांकन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अधिगम का श्रेणीक्रम। क्वेश्चन नंबर 38 है आंशिक पुनर्बलन क्या है इनमें से। ऑप्शन ए है पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, ऑप्शन बी है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, ऑप्शन सी है वास्तविक कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। आंशिक पुनर्बलन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। ऑप्शन ए है बच्चे उन बच्चों की संगति में सिस्टम रूप से सीख सकते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, ऑप्शन बी है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, ऑप्शन सी है प्रारंभिक व्यवस्था के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, ऑप्शन डी है सहयोगात्मक समस्या समाधान। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सहयोगात्मक समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 40 सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है सीखने के डॉट डॉट सिद्धांत से जुड़ा है, ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, बी है रचनात्मक, सी है विकासात्मक, डी है व्यवहारात्मक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए संज्ञानात्मक। क्वेश्चन नंबर 41 है मनोवैज्ञानिक जो अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ स्पेस को संबोधित करता है वह है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कुर्ट लेविन। क्वेश्चन नंबर 42 है छात्रों को ठीक शाबाश बहुत अच्छा कहना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। क्वेश्चन नंबर 43 है किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया, ऑप्शन ए स्किनर, बी है बार्टलेट, सी है एबिंगहॉस और ऑप्शन डी है विलियम जेम्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एबिंगहॉस। क्वेश्चन नंबर 44 है आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन ए आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, बी है आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, सी है आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, ऑप्शन डी है आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है, ऑप्शन ए है बहुभाषा, बी है एक भाषा, सी है 3 भाषा और ऑप्शन डी है द्विभाषा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 3 भाषा। क्वेश्चन नंबर 46 से संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है, इनमें से कौन सा सही है, ऑप्शन ए है समस्या हल, तार्किकता व आंगिक क्षमता, ऑप्शन बी है बौद्धिक क्षमता,
तार्किकता और आंकिक क्षमता। ऑप्शन सी है समस्या हल, संबंध और आंकिक क्षमता। ऑप्शन डी है बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और अंक ज्ञान। संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है, व्याख्या करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता। क्वेश्चन नंबर 47 है, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। तो आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष की आयु में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, शुद्ध उच्चारण बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है चित्र, बी है प्रतीक एवं चिन्ह, सी है मांसपेशीय क्रियाएं और डी है भाषा। निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मांसपेशीय। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्यवहार कई कारकों से प्रभावित होते हैं। ऑप्शन ए है जैविक, बी है सांस्कृतिक, सी है सामाजिक पर्यावरण और डी है उपयुक्त सभी। व्यवहार कई कारकों से प्रभावित होते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अनिवार्य प्रश्न पत्र जिसको ऑब्जेक्टिव सीरीज जिसको कहा जाता है, आपका कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आगे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगी।